Good morning, students. How are you all? I hope you all are well. Let's start our next topic of GK, that is cups and games. Page number 52 and 53. अब इसके अंदर कप्स जो है बेटा चाय पीने वाला कप नहीं है, जो टूर्नामेंट होते हैं उनके उनको जब कोई जीतता है तो उनको कप्स या ट्रॉफीज़ मिलती हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. दीज आर सम ऑफ द पॉपुलर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स. नंबर 1, द कॉमनवेल्थ गेम्स इज़ एन इवेंट हेल्ड एवरी 4 years in which athletes from the Commonwealth countries participate. The Commonwealth nations are those that were earlier a part of the British Empire. The 2014 Commonwealth Games were held in Glasgow, Scotland, while New Delhi was the venue for the games in 2010. कॉमनवेल्थ इवेंट जो होता है, जो टूर्नामेंट होता है, जो गेम्स होता है, वो एथलीट्स के लिए होता है और ये हर 4 साल में एक बार होते हैं और इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ जो है वो पार्टिसिपेट करती है. एथलीट मतलब जैसे रेसिंग हो गई, हाई जंप हो गया, लॉन्ग जंप हो गया. आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी दंगल, आमिर खान वाली, जिसमें गीता बबीता होते हैं. रेसलिंग वाला होता है उसके अंदर, वो भी एथलीट के अंदर आता है. ठीक है, तो उसमें ज़्यादातर जो भी गेम होते हैं उसके अंदर एक पर्सन ही पार्टिसिपेट करता है. अलग अलग गेम्स में एक ही पर्सन रहते हैं. ठीक है, तो ये जो है ये पहले जो है ये ब्रिटिश एम्पायर का एक पार्ट था. ठीक है, और 2014 के अंदर ये वाला कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो ग्लासगो में हुआ था, स्कॉटलैंड में हुआ था. और अपने इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर ये 2010 में हुआ था. ओके, नेक्स्ट है द फीफा वर्ल्ड कप इज़ एन इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट हेल्ड एवरी 4 years. ब्राज़ील हैज़ वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 5 times. फीफा वर्ल्ड कप जो है वो फुटबॉल का टूर्नामेंट है और ये भी 4 साल में एक बार होता है और ब्राज़ील जो है वो 5 बार ये कप जीत चुका है. 5 times ब्राज़ील हैज़ वोन फीफा वर्ल्ड कप. ओके, तो याद रखिएगा FIFA, फीफा वर्ल्ड कप. ओके, नेक्स्ट, द ओलंपिक गेम्स इज़ द मोस्ट सेलिब्रेटेड स्पोर्टिंग फेस्टिवल इन द वर्ल्ड. Every 4 years, the finest athletes in the world gather to compete against each other. The Olympic attract athletes from over 200 nations. The 2008 Beijing Olympics in China were rated as the most expensive Olympics ever. Olympic Games जो है वो वर्ल्ड का सबसे फेमस बोल सकते हैं, सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट करने वाला गेम्स बोल सकते हैं. ये भी हर 4 साल में एक बार होता है और ये भी एथलीट्स के लिए होता है. और इसके अंदर जो है 200 नेशंस जो है 200 कंट्रीज़ जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं. 2008 के अंदर बीजिंग चाइना के अंदर जो ओलंपिक हुआ था वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव मतलब महंगा बताया जाता है आज तक का. क्यों? क्योंकि महंगा इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ होती है, जो डेकोरेशन होता है और जो भी वहाँ पे उन लोगों के इवेंट को और अच्छा बनाने के लिए जो भी वो लोग टेक्निक्स यूज़ करते हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा खर्चा चाइना ने किया था, है ना. चलो नेक्स्ट चलते हैं. द फीबा वर्ल्ड चैम्पियनशिप. हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा था? फीफा वर्ल्ड कप. और ये क्या है? फीबा वर्ल्ड चैम्पियनशिप, FIBA. The FIBA World Championship is an international basketball competition held every 4 years since 1950. A parallel event for the women's team was organized in 1953 and is also held every 4 years but in a different country. FIBA World Cup जो है वो बास्केटबॉल गेम का है. ठीक है, कंपटीशन है बास्केटबॉल का और ये हर 4 साल में एक बार होता है. कब से? 1950 से ये चैम्पियनशिप हो रही है और इसके अंदर पैरेलल ही विमेंस टीम का भी जो है बास्केटबॉल फीबा वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप होता रहता है. ये 1953 में शुरू हुआ था और ये भी हर 4 साल में एक बार होता है और लेकिन ये अलग अलग कंट्रीज़ में होता है. राइट, तो देखो फीफा में FIFA, F फॉर फुटबॉल, FIBA
B फॉर बास्केटबॉल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द सुल्तान अजलन शाह कप इज एन एनुअल इंटरनेशनल फील्ड हॉकी टूर्नामेंट हेल्ड इन मलेशिया। India won the Azlan Shah Cup in 2010 and became runner-up in 2016. Australia won the cup in 2016. ये जो सुल्तान अजलन शाह कप है ये हॉकी का टूर्नामेंट है। ठीक है, जो कब हुआ, कहाँ हुआ था? मलेशिया के अंदर हुआ था लास्ट। ओके, और इंडिया जो है वो 2010 के अंदर ये कप जीता था हॉकी में, और 2016 के अंदर रनर अप रहा था। और विनर कौन रहा था? ऑस्ट्रेलिया। रनर अप और विनर आप लोगों को पता होगा, जैसे आप लोगों के हाउस के भी मैचेस होते हैं, है ना, तो उसके अंदर क्या, पहले चारों हाउसेस एक दूसरे के साथ में कंपटीशन करते हैं, फिर लास्ट में जो 2 हाउस बच जाते हैं उसमें एक विनर होता है और जो हार जाता है वो रनर अप होता है। सेम वैसे ही बहुत सारी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, और पार्टिसिपेट करने के बाद में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया आमने सामने आए। इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया से हार गई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया विनर रही और इंडिया जो है वो रनर अप कहलाई। तो ये हुआ था 2016 में। अब आता है द विंबलडन चैंपियनशिप इज द ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड सिंस 1877। इट इज प्लेड at the All England Lawn Tennis and Croquet Club in Wimbledon, London. It is one of the 4 Grand Slam tennis tournament and is played on grass court. विंबलडन चैंपियनशिप जो है वो लॉन टेनिस के लिए खेल होता है, और ये पूरे वर्ल्ड का सबसे पुराना चैंपियनशिप है। ओके, ये 1877 से खेला जा रहा है। ठीक है, ये कहाँ खेला जाता है? ये इंग्लैंड लॉन टेनिस में खेला जाता है, और लंदन के अंदर क्रोक्वे क्लब जो है, आपको एक गेम के बारे में लास्ट टॉपिक में बताया था, क्रोक्वे एक गेम होता है, उसका क्लब है वहाँ पे विंबलडन लंदन के अंदर, वहाँ पे खेला जाता है। और ये बहुत बड़े टूर्नामेंट, जो बहुत बड़े टूर्नामेंट है 4, उनमें से ये एक है। ठीक है, और ये ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। आप लोगों को यहाँ पे देखिए ग्रास कोर्ट दिखाई दे रहा है ना, इसमें खेला जाता है ये, है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं। द पैरालंपिक गेम्स इज अ मेजर international sports meet in which athletes with physical disabilities compete in various events. These games are split into summer and winter games and alternately occur every 2 years. Spirit in motion is the motto for the Paralympic sports movement. अब जो ये गेम है, द पैरालंपिक गेम्स जो है, वो वाला गेम एथलीट का होता है, लेकिन किन लोगों का? जो फिजिकली डिसेबल होते हैं। फिजिकली डिसेबल मतलब जैसे किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, या किसी का हाथ है पर काम नहीं करता, कोई पैरालिसिस है, लेकिन फिर भी वो लोग कोई ना कोई गेम खेलते हैं। उन लोगों में बहुत जोश होता है और वो लोग गेम खेलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम लोग फिजिकल डिसेबल है तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। फिजिकल डिसेबल है तो क्या हुआ, हम लोग फिर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा जोश होता है, बहुत ज़्यादा स्पिरिट हाई होती है, इसलिए उन लोगों ने इसका एक मोटो रखा है इस इवेंट का, स्पिरिट इन मोशन। ठीक है, तो याद रखना पैरालंपिक गेम्स जो है एथलीट्स के लिए होता है, और वो भी जो फिजिकल डिसेबल होते हैं उनके लिए। और हाँ, इसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। कैसे? समर और विंटर गेम। समर में अलग गेम होता है, विंटर में अलग गेम होता है, और ये हर 2 साल में एक बार होता है। ठीक। लास्ट, द इंटरनेशनल कंपटीशन फॉर 2020 क्रिकेट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC). The first ICC World 2020 was held in South Africa in 2007. In a short time, the competition has become popular, particularly in India, where huge crowds attend the India Premier League IPL matches. अब इसमें क्या होता है बेटा, 2020 जो है क्रिकेट का मैच है ना, क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है, और ये कौन ऑर्गेनाइज कराता है? ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ऑर्गेनाइज कराता है। और जो फर्स्ट ICC वर्ल्ड 2020 हुआ था वो 2007 में साउथ अफ्रीका में हुआ था, और 2007 में स्टार्ट होने के बावजूद इतने कम टाइम में इसने इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी पाली थी कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। और इंडिया के अंदर तो ये इतना पॉपुलर हुआ है कि IPL मैचेस जो होते हैं वो देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ जाती है, इसलिए ये इंडिया में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। ठीक है, चलिए तो हमने क्या क्या पढ़ा? कॉमनवेल्थ गेम्स, फीफा
ओलंपिक गेम्स, फीबा वर्ल्ड चैंपियनशिप, सुल्तान अजलन शाह कप, विंबलडन चैंपियनशिप, पैरालंपिक गेम्स और 2020 क्रिकेट। आइए हम लोग क्विक क्विज कर लेते हैं जल्दी से। विच टीम वोन द फीफा वर्ल्ड कप इन 2014? आंसर इज जर्मनी। 2014 के अंदर फीफा वर्ल्ड कप किसने जीती थी? जर्मनी ने। नंबर सेकंड, इन विच कंट्री विल द 2018 विंटर ओलंपिक बी हेल्ड? 2018 के अंदर कौन सी कंट्री में जो है विंटर ओलंपिक्स हुए थे? तो वो है साउथ कोरिया। Which 21 days grand tournament is considered the most difficult bicycle race in the world? जो 21 डेज की सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट रेस होती है बाईसाइकिल की, उस ग्रैंड टूर्नामेंट को क्या बोलते हैं? उस ग्रैंड टूर्नामेंट को बोलते हैं टूर दे फ्रांस। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IOC? फुल फॉर्म क्या है IOC का? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अब देखो बेटा, यहाँ पे जो कमेटी की स्पेलिंग दी गई है इसमें आप लोग पक्का गलती करोगे, तो आप लोगों को ध्यान रखना है COMMITTEE। डबल M है, डबल T है, डबल E है, तो आप लोग ध्यान से कॉपी करेंगे, ओके, गलती नहीं करेंगे। नंबर 5, विच टीम वोन द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स एट द 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स इन स्कॉटलैंड? 2014 के अंदर जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे स्कॉटलैंड के अंदर, उसमें कौन सी कंट्री ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते थे? मतलब एक कंट्री के अंदर जो होते हैं एक कंट्री के अंदर बहुत सारे गेम्स में पार्टिसिपेट करने वाले प्लेयर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं। जैसे इंग्लैंड के अंदर जो है, इसका आंसर इंग्लैंड है। इंग्लैंड के अंदर रेस में किसी ने पार्टिसिपेट किया, किसी ने हाई जंप में किया, किसी ने लॉन्ग जंप में किया, तो ऐसे करके इंग्लैंड ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते थे 2014 के अंदर कॉमनवेल्थ जो स्कॉटलैंड में हुआ था। ठीक है बेटा, तो ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे ओवर हुआ। आप लोगों को आज की डेट डालनी है, ये वाला काम करना है और मुझे अपना काम सेंड करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, स्टे सेफ।